हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत सारे भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें मौसम के अनुरूप करनी होती है। जैसे इस समय काफ़ी गर्मी होने लगी है, तो लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो, इसके लिए जो है हम बहुत सारी चीज़ें लाकर लड्डू गोपाल जी के पास रखते हैं उनको ठंडक प्रदान करने के लिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अच्छा, गर्मियों के मौसम में हम अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे जहाँ पर हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं या जहाँ पर हम अपने लल्ला का सिंहासन विराजमान करते हैं, वहाँ पर जो है हम गुलाब जल से छिड़काव करते हैं और इत्र से भी आप छिड़काव कर सकते हैं। गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुलाब जल की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसीलिए जहाँ पर हम लल्ला को विराजमान करते हैं वहां पर हम गुलाब जल का छिड़काव जरूर से करते हैं। ऐसा करने से हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी का एहसास कम होता है और ठंडक बनी रहती है। इसके अलावा जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह के समय में स्नान कराते हैं तो आप जो है सुगंधित जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। जैसे आपको शुद्ध जल लेना है, शुद्ध जल में आप थोड़ा सा जो है इत्र मिला लें या गुलाब जल को मिलाकर आप लल्ला को स्नान करवाएं। अच्छा, इसके अलावा आप दही से भी लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के समय में स्नान करा सकते हैं और चंदन लगाकर तो जरूर से ही आप गर्मियों के समय में अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। अगर आपके पास लकड़ी वाला चंदन है तो उसको घिस के अगर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे अगर आपके पास वो लकड़ी वाला चंदन नहीं है तो जो भी चंदन है आपके पास, गोपी चंदन है या पाउडर वाला चंदन है, उसी से आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। लेकिन गर्मियों के समय में आप जो है लड्डू गोपाल जी को चंदन जरूर से लगाएं, चंदन से स्नान कराएं। दूध दही से भी आप लल्ला को स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद बहुत ही अच्छे से लल्ला को पोंछ लेना है, कहीं पर भी पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश जरूर से करनी है गर्मियों के समय में। अच्छा, गर्मियों के समय में कौन से इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश करें? तो आप खस के इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं, मोगरे के इत्र से, चंदन के इत्र से और गुलाब के इत्र से आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं गर्मियों के समय में। अच्छा, गर्मियों के समय में आप अपने लड्डू गोपाल जी को कॉटन की पोशाक धारण करवाएं। कॉटन की पोशाक आप आसान तरीके से घर पर भी बना सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। कॉटन की ड्रेसेस बहुत आसान तरीके से आप अपने लल्ला के लिए घर पर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, जो ड्रेसेस हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अपने हाथों से घर पर तैयार करते हैं ना, वो ड्रेसेस जल्दी से खराब भी नहीं होती। आप उनको अच्छे से धुल सकते हैं, रोज उनको धुल के पहना सकते हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। जो ड्रेसेस हम मार्केट से खरीदते हैं तो उनको एक या दो बार हम वॉश करते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्रेसेस खराब हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप घर पर ही ड्रेसेस लल्ला के लिए बनाएं। अच्छा देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं तो गर्मियों के समय में ना आप लड्डू गोपाल जी को जो मोती होता है, मोती की माला धारण करवाएं, क्योंकि मोती की जो तासीर होती है वो भी ठंडी होती है। अगर मोती नहीं है तो उनको जो है बहुत हल्की सी माला ही आप धारण करवाएं। आप फूलों की माला भी लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के समय में धारण करवा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के समय में लड्डू गोपाल जी को ज्यादा हैवी ज्वेलरी धारण ना करवाएं, इस बात का ध्यान रखें। गर्मियों के समय में बाहर लड्डू गोपाल जी को कम से कम लेकर के जाएं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि घर के सभी सदस्य एक साथ बाहर जाते हैं या कहीं हमें जैसे वृंदावन जाना है या किसी तीर्थ स्थल पर जाना है, तो ऐसे में आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही लेकर के जाएं। देखिए, अगर आप 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं तो अगर आपके घर पर आपके अलावा कोई भी नहीं है तो आपको लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही लेकर के जाना है। ऐसा कभी भी नहीं किया जाता है कि लड्डू गोपाल जी घर में हैं और आपने बाहर से घर पे ताला लगा दिया है और आप घर पे लड्डू गोपाल जी को छोड़कर चले गए हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके अलावा घर पर कोई और सदस्य सेवा के लिए है तब तो आप लड्डू गोपाल जी को घर पर छोड़कर जा सकते हैं। अगर सेवा के लिए कोई और घर पर नहीं है, आपको अपने घर को ताला लगा कर जाना है, ऐसे में आप अपने लल्ला को अपने साथ ही लेकर के जाएं। अच्छा, गर्मियों के समय में आप लड्डू गोपाल जी के लिए
घर पर ही फूल बंगले भी बना सकते हैं। आजकल मार्केट में भी रेडीमेड फूल बंगले आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर घर पर फूल बंगला नहीं है और आप फूल बंगला बना भी नहीं पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा जल, थोड़ा सा इत्र और थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके उसमें थोड़े से फूल आप डालें और उसको आपको जो है सुबह और शाम के समय में अपने लड्डू गोपाल जी के पास में ही रखना है। इससे हमारे प्यारे लल्ला को ठंडक मिलती है क्योंकि फूलों की तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा गर्मियों के समय में आप लड्डू गोपाल जी के पास एक मिट्टी का मटका ला करके जरूर से रखें और उसमें आप जल भर के इस तरह से तुलसी की लकड़ी या तुलसी का पत्ता आप जो है उस जल में डाल के ढक्कन बंद करके रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, गर्मियों के मौसम में जब भी आप भोग लगाएं, चाहे सुबह का भोग लगा रहे हैं, दोपहर का, या फिर आप रात्रि भोग सेवा कर रहे हैं, आपको भोग की थाली में एक कटोरी में सौंफ और जो हरी इलायची होती है ना उसको जरूर से ही रखना चाहिए क्योंकि सौंफ और हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा गर्मियों के समय में आप अपने लड्डू गोपाल जी को मक्खन का भोग लगा सकते हैं, मट्ठे का भोग लगा सकते हैं, दूध दही का भोग लगा सकते हैं, शरबत का भोग लगा सकते हैं। आप छाछ बना करके उसमें थोड़ा सा जो है हींग और जीरे का तड़का लगा के अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। खीर बना के उसको ठंडा करके आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग में दे सकते हैं। अच्छा, गर्मियों के समय में जैसे हम अपने लिए कूलर, पंखे या एसी की व्यवस्था करते हैं ना, वैसे हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी जरूर से करनी चाहिए। जहाँ पर जो है पंखा लगा हुआ है या कूलर की व्यवस्था है वहीं पर ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी को जो है आसन लगाकर विराजमान करना चाहिए। और अब तो देखिए मार्केट में छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए एसी भी मिल जाते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य वैसी व्यवस्था आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान आप जरूर से रखें। तो जी गर्मियों के समय में ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में जरूर से ही करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।